हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम जानते हैं, लॉकडाउन में और भी सख्ती बढ़ती जा रही है और भी कड़ा से कड़ा नियम लगाए जा रहे हैं। ये सब आप ही के लिए हो रहा है। अतः आप सभी स्टूडेंट्स से निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाई करते रहें। तो पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताया था कि प्रूफ कीजिए कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। और फिर बताने के बाद आपको बोले थे कि रूट 2, रूट 3 और रूट 7 इरेशनल नंबर होगा, उसको बना लेने के लिए। यदि आप इन चारों क्वेश्चन को बना चुके होंगे तो आपको पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो चुका होगा। बनाइएगा जरूर इन चारों क्वेश्चन को, क्योंकि एग्जाम में इस एक्सरसाइज से आना तय है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, पिछले क्लास में हम सिर्फ ये बताए थे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7। मतलब सिंगल हो तब, केवल अकेले रहे रूट में तब कैसे प्रूव किया जाता है। ये जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में आएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के जैसा आ जाए, जैसे इसके साथ ऐड में कोई आ जाए, सब्ट्रैक्ट में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, डिवाइड में आ जाए, तो उसके लिए अलग नियम, वो 2 मार्क्स में आएंगे और आसानी से बन भी जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2 + 2 रूट आ जाए, तो ये भी प्रूफ करना होगा इरेशनल है। मान लीजिए 3 - रूट 2 आ जाए, ये भी प्रूफ कीजिए कि इरेशनल होगा। हो सकता है 7 रूट 5 आ जाए। देखिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। हो सकता है 2/√7 आ जाए। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, उसके साथ कोई और कांस्टेंट टर्म, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, सब डिवाइड, ये सब किसी में भी हो, तो उसको कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अभी तक तो आप सिर्फ ये सीखे हैं, अब आप ये सब भी सीखेंगे। आज का क्वेश्चन कुछ इसी तरह से है, उसको ध्यान दीजिएगा। बनाएंगे कैसे, अगर उसका तरीका मालूम चल गया तो सारे क्वेश्चन इस टाइप के ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले आपको इजी लगेंगे। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है कि 3 + 2 रूट 5 जो है ना इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसको रेशनल मान लेंगे। लिखेंगे क्या, लेट 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। इरेशनल प्रूव करना है, लेकिन रेशनल मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको रेशनल नंबर मान लिए। क्लियर। अब जैसे ही रेशनल नंबर होगा, सो 3 + 2 रूट 5 = P/Q, वेयर Q इज नॉट 0। इसमें यहीं तक रहने दीजिएगा, आगे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जैसे ही रेशनल नंबर हुआ तो P/Q के फॉर्म में आ गया। ठीक है, जहां Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब आपका काम यही बनता है, इसमें जो रूट में है ना उसको एक तरफ अकेले छोड़ दीजिए, बाकी सारे जितने टर्म हैं सबको एक साइड में लेके चले जाइए। फिर से एक बार, इस तरह के क्वेश्चन जब भी प्रूफ करने के आए तो रूट वाला को एक तरफ अकेले छोड़ दीजिए, बाकी सारे को उधर लेके चले जाइए। इसमें देखिए, पहले तो 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, और 2 रूट 5 = P/Q -3। क्लियर। और 2 रूट 5 = यहाँ Q क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, P - 3Q। 2 क्या में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। रूट 5 = P - 3Q बाई में 2Q। देखिए, रूट 5 को एक तरफ अकेले लेकर चले आए
हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो रूट वाले को एक तरफ बाकी सारे टर्म को एक तरफ लेके चले जाइए। अब इसके बाद सिर्फ 2 लाइन लैंग्वेज लिख के प्रूव कर देना है। लिखेंगे क्या, सिंस p माइनस 3q, ये जो इधर वाला है p माइनस 3q बाई में 2q इज ए रेशनल नंबर। वो क्या है, रेशनल नंबर है। बट देखिए ध्यान से, रेशनल नंबर बट √5 इज इरेशनल। लेकिन √5 क्या है, इरेशनल है। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल प्रूफ। सो 3 + 2 √5 इज इरेशनल प्रूव्ड। पहला यानी दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका। फिर से एक बार, सबसे पहले कि जो प्रूफ करने को दिया था कि 3 + 2 √5 एक इरेशनल नंबर है, उसको प्रूफ कीजिए। तो उसको रेशनल मान लेना है। अब करना क्या है, जैसे ही रेशनल माने तो p/q के फॉर्म में, जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। आपको करना सिर्फ इतना ही है कि जो रूट में है उसको एक तरफ, बाकी सारे को एक तरफ, जैसे 3 ऐड में था इधर आया सब्ट्रैक्ट में, 2 मल्टीप्लाई में था इधर आया डिवाइड में, √5 अकेले बच गया। इसके बाद लिख देना है कि ये तो रेशनल है बट ये इरेशनल है, इसलिए पूरा का पूरा इरेशनल होगा। क्लियर। अब इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका बन गया। इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन आएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा, बनाइएगा। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। उसका पहला बताएंगे, इसको नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कह रहा है, ऐड वाला तो बता दिए, अब थोड़ा सा डिवाइड वाला है उसको भी देख लीजिए। प्रूफ करना है कि 1/√2 इरेशनल है। क्वेश्चन में यही दिया है कि प्रूफ दैट फ्लोइंग्स आर इरेशनल। जितना भी तीनों नीचे दिया गया है, यानी 3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, वो तीनों का तीनों इरेशनल है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले रेशनल मान लेंगे। देखिए क्या करेंगे, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। क्या मान लिए, रेशनल नंबर मान लिए। जैसे ही रेशनल माने, सो 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया, p में q, वेयर q इज नॉट 0, जहां q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब हम आपको बताए थे कि रूट वाले को एक तरफ, इसको इधर ले, इसको इधर ले चलिए, तो q × 1 q हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और √2 p हो जाएगा। अब p को भी इधर लेके आ जाइए, तो q/p इक्वल टू क्या आ गया, √2 अकेले आ गया एक तरफ है, तो बस लिख देना है, सिंस q/p इज ए रेशनल नंबर बट √2 इज इरेशनल। लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है। सो 1/√2 इज इरेशनल प्रूव्ड। देखिए हम आपको अभी तुरंत समझाए थे कि जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिया रहे रूट वाला, तो उसको यही करना है कि सबसे पहले रेशनल मान लेना है, फिर जो रूट में है उसको अकेले छोड़ देना है। ठीक है, जैसे अकेले छोड़ दिए, यहाँ देखिए पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराए, q = 2√2p हो गया, p को इधर लेके आए, q/p इक्वल टू √2, ये अकेले हो गया, ये रेशनल है, लेकिन √2 इरेशनल है, इसलिए पूरा का पूरा इरेशनल होगा। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि 7√5 इज इरेशनल। यानी कि 7√5 क्या है, इरेशनल है, इसको प्रूव कर रहा है। ये भी आसान, लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। वो क्या है, रेशनल नंबर है, इसको रेशनल मान लिए। अब जैसे ही रेशनल माने सो 7√5 इक्वल टू आ गया पी बाई में क्यू, वेयर जहां क्यू इज नॉट 0। अब देखिए ध्यान से, 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में √5 इक्वल टू पी बाई में 7 क्यू। हो गया अलग, ये अकेले हो गया ना, हो गया, बस इतना ही करना ही है। सो पी बाई 7 क्यू इज ए रेशनल नंबर बट √5 इज irrational. So 7√5 is irrational proved. देखिए ये भी प्रूफ हो गया, काम समाप्त हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 खुद से बना लीजिएगा, केवल 6 को उधर सब्ट्रैक्ट में लेके चले जाइएगा। क्या दिया हुआ है, 6√2 है ना, ये प्लस में उधर ले जाइएगा, इधर साइड में माइनस में हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसेस यही रहेगा। अब कल के लिए 1.4 जब शुरू करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसको कहते हैं आज ही पढ़ेंगे, अभी ही देख ले रहे हैं, ताकि जब वो समझे रहेंगे तो 1.4 आसानी से बनने लगेगा। इसको नोट कर लीजिए। देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझते हैं। सबसे पहले टर्मिनेट के बारे में समझते हैं। टर्मिनेट मतलब होता क्या है, देखिए आपका एक्सरसाइज 1.4 जैसे ही आप खोलिएगा तो देखिएगा पहला ही क्वेश्चन आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड है। तो आज हम सबसे पहले टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देख लेंगे, ठीक है ना। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, देखिए टर्मिनेट मतलब होता है समाप्त करना, खत्म कर लेना, समाप्त करना या खत्म करना। देखिए एग्जाम्पल एक देखते हैं। ही टुक पॉइजन एंड टर्मिनेटेड हिज लाइफ। उसने पॉइजन लिया और जिंदगी समाप्त कर लिया। तो टर्मिनेट का मतलब ही होता है क्या, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना या समाप्त करना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हो गया वैसा डेसिमल जो इंड कर जाए, ठीक है ना, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल
ठीक है ना। एग्जाम्पल देखेंगे क्या होता है, जैसे मान लीजिए 234.856 ये यहीं पे टर्मिनेट कर गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। जैसे 0.8467 ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब तो आप खुद से ही समझ गए होंगे, जो टर्मिनेट करे ही नहीं, मतलब समाप्त हो ही नहीं, बढ़ते चला जाए। ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है जो ना तो टर्मिनेट करे, ठीक ना, टर्मिनेट ही मत करे। जैसे 12.36473865 डॉट डॉट डॉट, देखिए टर्मिनेट किया नहीं, बढ़ते चला गया। 0.01001000100001 डॉट डॉट डॉट, टर्मिनेट किया नहीं। तो जो टर्मिनेट नहीं करेगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो टर्मिनेट कर जाए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, यानी कि जिसका इंड फिक्स है कि इसके बाद अब आगे नहीं होगा, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और जिसका इंड फिक्स नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब आप फ्रैक्शन के रूप में अगर कोई भी है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसका पता कैसे लगाएंगे वो समझिए, देखिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो, p/q के फॉर्म में, तो वो टर्मिनेट करेगा कि नॉन टर्मिनेट होगा, ये डिपेंड करता है q पे या डिनोमिनेटर पे, न्यूमरेटर पे नहीं, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है कि वो टर्मिनेट करेगा अथवा नहीं। यदि डिनोमिनेटर आपका फ्रैक्शन ऑफ, देखिए एक फ्रैक्शन है p/q, ठीक है, यदि डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन फैक्टर ऑफ q यदि इस फॉर्म में आ जाए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ठीक ना, तो वो टर्मिनेट कर जाएगा। देखिए फिर से ध्यान से, यहां फिर से लिखते हैं, फॉर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन के लिए, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ q, फैक्टर ऑफ जो q होगा वो इस फॉर्म में होगा 2 के पावर m और 5 के पावर n और 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। या तो q का जो फैक्टर हो वो 2 के फॉर्म में रहे, केवल 2 आए, ठीक है ना, p से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। q का जो फैक्टर हो केवल 2 आ जाए उसके फैक्टर में, या केवल 5 आ जाए, या 2 और 5 आए, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। फिर से समझिएगा, मान लीजिए 7/8 दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 7/8 दिया हुआ है, तो 8 का फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, केवल 2 आया, अब ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया। फिर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देते हैं आपको, देखिए एग्जाम्पल यहां दे रहे हैं। मान लीजिए 7/8, 8 का फैक्टराइजेशन क्या है 2 इंटू 2, ये टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा मान लीजिए
6/125 या फिर 6/25 ही ले लीजिए। तो 6/5 केवल 5 आया, ये टर्मिनेटिंग होगा। तीसरा ले लीजिए 3/40। अब देखिए डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आया ना इस फॉर्म में। ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सब टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन का आपका एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेट कब करेगा, जब फैक्टर ऑफ क्यू या तो 2 के पावर m या तो 5 के पावर n या 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म में हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका कल के एक्सरसाइज के लिए ये थ्योरी ध्यान से समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब आप इस थ्योरी को ध्यान से समझेंगे तो 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, एक चीज और, अगर इस चीज का कंफ्यूजन हो कि 2 के पावर m और 5 के पावर n का मतलब क्या हुआ, m का मतलब होता है m और n का मतलब होता है रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर या होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, n का भी वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आया। एक नॉन टर्मिनेटिंग का भी एग्जांपल देखना चाहेंगे। अगर इन दोनों के अलावा कोई भी ले लीजिए ना, जैसे मान लीजिए 7/12 है, ठीक है, 7/12 ये तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 तो ठीक था, लेकिन तीसरा कौन आ गया, 3। अब जैसे ही 3 आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्लियर? इस तरह से आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समाप्त हो गया। अब कल एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टेट के भी स्टूडेंट्स को ये पढ़ने के लिए प्रोवाइड करें जो आपके करीबी हो, आपके कांटेक्ट में हो। धन्यवाद।